Hello students, this is lecture number 12 on topic electromagnetic induction. In today's lecture, let us discuss the numericals from this chapter. मैंने important formula का list already यहाँ पे दिया है आपको देख लो। तो ये आप formula sheet से पहला पढ़ लो, फिर videos को देखो। ये सब formula है। ये formula आप सब पहला पढ़ोगे और फिर videos देखोगे, right? Okay. ये PDF sheet आपको आपके WhatsApp पे मिल जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है, ये टेक्स्ट बुक का 100 न्यूमेरिकल है। कॉइल कंसिस्ट 400 टर्न्स, ईच टर्न इज स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक कॉइल है 400 टन से, स्क्वायर कॉइल है इसीलिए साइड लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में 0 डिग्री एंगल है। फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0 to 0.5 in 0.8 सेकंड. What is the magnitude of induced EMF in the coil while field is changing? Okay. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NAB cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NAB cos थीटा। तो NAB और cos थीटा में से अगर आप किसी को भी टाइम के साथ चेंज करोगे तो EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल। यहाँ एग्जांपल में B चेंज विद द टाइम, तो E इज इक्वल टू d∅/dt। हम लोग N चेंज नहीं कर रहे, A चेंज नहीं कर रहे, cos थीटा नहीं चेंज कर रहे, ओनली B चेंज विद द टाइम। So magnitude of EMF induced is otherwise rate of change of magnetic flux linked with the coil. So N constant, A constant, cos theta constant, dB/dt. N A dB/dt. क्योंकि एंगल जो थीटा है, it is angle between area vector and field vector. उन्होंने बोला है कि एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल टू द फील्ड रहेगा, तो थीटा आ जाएगा 0, cos 0 is 1. अभी N है 400 टन्स, एरिया कितना लेंगे, स्क्वायर है, तो साइड लेंथ का स्क्वायर 20 इंटू 20 सेंटीमीटर में था, इसलिए 10⁻², 10⁻² 2 बार। यह आ गया एरिया, यह आ गया टन्स। फील्ड चेंज किया 0 to 0.5, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये चेंज हुआ टाइम 0.8 सेकेंड। ये देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, 10⁻⁻4 के साथ कैंसिल हो गए। ये 4 2 8 2 16 और ब्रैकेट में 5/8, तो 8 2 और 2 into 5 10 इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डायग्राम दिया है, एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड का वर्टिकल सेक्शन है, कट किया है वर्टिकली। A solenoid S, as shown in figure, has 200 turns. It carries a current 1.4 एम्पियर, मतलब हर टर्न से 1.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस रहेगा 1.5 सेंटीमीटर। द कॉइल इज हैविंग 100 टर्न्स, द कॉइल इज हैविंग 100 टर्न्स। ये बाहर का सोलेनॉइड होगा जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक। वहाँ और एक कॉइल है जो अंदर रखा है, ये वाला, राइट। इस कॉइल का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और इसके नंबर ऑफ टर्न्स है 100। ये बाहर का जो सोलेनॉइड है ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है 200। ये करंट कैरी कर रहा है 1.4 एम्पियर, तो इट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये छोटा कॉइल रखा है। ये जो छोटा कॉइल है इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, टर्न से 100, टर्न से 100।
राइट, ओके। और करंट इन द सोलेनॉइड डिक्रीजेस स्टेडीली टू जीरो, मतलब 1.4 से जीरो होता है इन व्हाट टाइम, 20 मिली सेकंड्स। तो आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल सी, राइट। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है सी, विद दिस कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक बिकॉज ऑफ outer solenoid. So change in current in outer solenoid changes the magnetic flux link with the coil C. So in a coil C, EMF is induced. ये हमें find out करना है। तो देखो for solenoidal coil NP कितना है, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए पर मीटर, डिवाइड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर कितने हो जाएंगे, 200 टन्स पर सेंटीमीटर, मतलब अपॉन सेंटीमीटर है तो 100 ऊपर से मल्टीप्लाई कर, तो 20,000 टन्स पर मीटर। जो अंदर रखा है ये वाला, इसके टर्न्स कितने हैं, 100। बाहर के सोलेनॉइड का डायमीटर कितना है, 3। अंदर के कॉइल का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। करंट चेंज हो रहा है 1.420 इन व्हाट टाइम, 20 मिलीसेकंड। So here EMF is induced in the coil C because of change in current in the outer solenoid. So E is equal to d phi by dt. अभी जो phi होता है NAB cos थीटा। यहाँ दोनों कॉइल का एक्सिस सेम है तो थीटा 0 हो गया, तो cos 0 is 1। N और A तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे, dB by dt, राइट, ओके। तो यहाँ N कितना है, जिसके साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके टर्म्स। ये N एरिया कौन सा, कॉइल सी का एरिया, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। और डी बी बाई डी टी, बी इज व्हाट, आउटर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक, तो कितना रहता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द आउटर सोलेनॉइड, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू। ओके, कॉइल का टर्न्स कितना है, 100, ये पाई, ये डी स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय म्यू जीरो 4 पाई 10 रेज टू माइनस 7, 4 पाई 10 रेज टू माइनस 7। टर्न्स पर मीटर कितना है, 20,000। करंट कितना, 1.4 अपॉन कितने टाइम में हो रहा है, 20 मिली सेकेंड्स में, तो 20 इंटू 10 रेज टू माइनस। ओके, ये न्यूमेरिकल पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर लो तो आंसर आएगा 55.21 10 रेज टू माइनस 3। नेक्स्ट, क्या एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में जो टॉप रेक्टेंगल है वो एस फेस है और डाउन रेक्टेंगल जो है वो एन पोल ऑफ द मैग्नेट है। इसमें एक ये रोटेटिंग आर्म है ए बी, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये हाइट है ए डी 4 सेंटीमीटर। ये एक रोटेटिंग आर्मेचर है और इसको रोटेट किया जा रहा है। जब ये रोटेट किया जा रहा है तो ये एरिया स्वाइप करेगा, क्योंकि लेंथ को डिस्प्लेस करोगे तो एरिया स्वाइप होता है, तो ये एरिया स्वाइप करेगा। ड्यू टू दैट, जिस एरिया को स्वाइप किया, विद द एरिया मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दीज टू मैग्नेट विल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड between the ends X and Y. So induced current flows through the coil that can be measured between P and Q. तो डायग्राम में भी जिस पोजीशन में ये साइड ए बी है, इसी पोजीशन में और इसी इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आर्मेचर जब रोटेट कर रहा है तो उसका रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1500 आरपीएम। क्योंकि रोटेट हो रहा है तो हाउ मेनी रोटेशंस इट इज कंप्लीटिंग इन अ मिनट, 1500। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ये है 0.5 न्यूटन पर एम्पियर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना रहेगा, एन ए बी पास थीटा। यहाँ एक ही कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 है।
थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, ये जो रॉड ए बी एरिया स्वाइप करेगा तो एरिया आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में और फील्ड है वर्टिकल प्लेन, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos theta is also 1, n is also what 1, तो what is the flux b into a, b into a। अभी यहाँ b कांस्टेंट है, जब आप ये साइड ए बी को डिस्प्लेस करोगे तो ये साइड ए बी डिस्प्लेस करेगा तो एक एरिया इंट्रोड्यूस होगा, वो एरिया रहेगा उसका लेंथ इनटू द डिस्प्लेसमेंट एल इनटू द एक्स, तो E is equal to d phi by dt, it is d dt of बी एल एक्स। यह साइड ए भी नहीं बदल रहा है, लेकिन जब साइड डिस्प्लेस होगा तो डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, तो लेंथ और वो डिस्प्लेस हो रहा है एक्स, सो दैट विल बी द एरिया इंट्रोड्यूस इन मैग्नेटिक, ये फॉर्मूला आ जाएगा dx by dt is what v। अभी जिस पोजीशन में ये रॉड है ये जब डिस्प्लेस होगा तो इसका वेलोसिटी रहेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, इसका वेलोसिटी रहेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटेट हो रहा है तो v को आप r ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो एज इट विल परफॉर्म द रोटेशनल मोशन, v इज रिप्लेस बाय r ओमेगा। r क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर ये रेडियस है, तो ये r आ गया 2 पाई, पता है f इज 1500 rpm, तो सब्स्टिट्यूट करो, b इज 0.5, l इज 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, r 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 मीटर, 2 पाई और ये 1500 आरपीएम है, तो 1500 अपॉन 60, ये पार्ट सॉल्व कर लो, इट इज 314 वोल्ट। नेक्स्ट, a conducting loop of area 1 मीटर स्क्वायर, एक कंडक्टिंग लूप है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इट इज प्लेस नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका एरिया फील्ड को परपेंडिकुलर है। ध्यान रहे जब एरिया फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा तो एरिया वेक्टर फील्ड को पैरेलल होता है, और हम लोग जो एंगल लेते हैं अपना फॉर्मूला में वो होता है एंगल बिटवीन फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, तो ये 0 डिग्री होगा। फील्ड है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, if field changes from 3 Weber per meter square to 1 Weber per meter square in time 0.5 सेकंड, तो कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला था NAB cos थीटा, cos थीटा तो 1 है, तो फ्लक्स हो गया NAB, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इज d phi by dt, हम लोग n नहीं बदल रहे, हम लोग a नहीं बदल रहे, here EMF is induced because of change in the B, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और ये 3 to 1 चेंज हो रहा है इन व्हाट टाइम 0.5 सेकंड, ये हो गया 3 minus 2 3 minus 1 2, और 0.5 ऊपर चला जाएगा तो भी 2, सो E is equal to 4 volt। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस L of the toroid, टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करना है फॉर मेजर रेडियस 15 सेंटीमीटर, और मेजर रेडियस मतलब वो जो सर्कल में ड्रॉन रहता ना उस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर, और सर्कल पे क्या प्रेजेंट रहता है, कॉइल प्रेजेंट रहता है, तो हर टर्न का रेडियस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सोलेनॉइड रहता है तो सोलेनॉइड में हर टर्न का रेडियस 2 सेंटीमीटर, और सोलेनॉइड को अलोंग द सर्कमफरेंस ड्रॉ करते हैं, तो उस सर्कमफरेंस का रेडियस 15 सेंटीमीटर, और टर्न्स कितने 1200, ठीक है। तो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ मैं फॉर्मूला ऐड करना भूल गया, L इज इक्वल टू ये 4, सॉरी यार आई फॉरगॉट द फॉर्मूला, ये छोड़ दो न्यूमेरिकल, आगे कंटिन्यू करता हूँ बाद में। L इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, इन इक्वेशन 2 बोला है ना, मैं इसका फॉर्मूला भूल गया एक्चुअली, यहाँ ऐड करना, तो लेट मी लीव दिस सम, फिफ्थ सम हम लोग बाद में वापस सॉल्व कर लेंगे, जस्ट लीव इट, आगे। Consider uniformly wound solenoid having
having n turns of length smaller. The core of solenoid is air. Find the inductance of solenoid of turns 200, length 20 centimeter, cross-sectional area 5 centimeters. Calculate the induced EMF. आपको find out करना है. If current flowing through the solenoid decreases at 60 ampere per second, find out the self inductance. तो ये जो फॉर्मूला है ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, इसका थ्योरी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया. म्यू जीरो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर एरिया ऑफ द ईच टर्न अपॉन द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. म्यू जीरो का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर -7. टर्न से 200 उसका स्क्वायर. एरिया कितना है सोलेनॉइड का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. अगर ये सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा. 4 पाई रहने दो, ये एक 20 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. देखो जीरोज कितने हैं ध्यान दो. ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 पाई सिंप्लीफाई करके आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻5. ये देखो ये 20 दो बार लिखो. ये एक जीरो जो है ये बाहर ले लो, एक जीरो रहने दो. एक जीरो अगर बाहर लोगे तो 10 स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये 10⁻2 हो जाएगा. ये 10⁻2 कैंसिल हो जाएगा. अंदर 20 दो बार था तो एक 20 कैंसिल हो जाएगा, एक 20 बचा था. 25 100 हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा. दिस इज ऑल. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻5. What is 4 pi? It is 12.56 into 10⁻⁵ Henry. हो गया self inductance. Now what is the magnitude of EMF induced is L di by dt. ये L मिला है, so that I wrote here. di by dt कितना है 60 ampere per second. तो मैंने 60 से multiply कर दिया. Get this product. That is the answer. Next, the self inductance of closely wound coil of 200 turns is 10 millihenry. सेल्फ इंडक्टेंस एक कॉइल है जिसका टर्न्स है 200 टर्न्स है, तो 10 मिली हेनरी ये उसका सेल्फ इंडक्टेंस है. डिटरमाइन द फ्लक्स लिंक थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कॉइल व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर. अभी आपको पता है टोटल फ्लक्स इज Li. तो phi is equal to what? L का वैल्यू 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी. I कितना है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन n कितना है 200. सो डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो. इसका आंसर. ये फ्लक्स पर टर्न है, ये सिंगल टर्न का फ्लक्स है. अगर 200 यूज नहीं करते तो टोटल फ्लक्स मिलता है n5. ओके. बुक में जो 12.8 और 12.9 नंबर के न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व न्यूमेरिकल बुक्स में 12.8 और 12 नंबर के सॉल्व न्यूमेरिकल, वो एक्चुअली थ्योरी क्वेश्चंस है. तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट नोट में ऐड किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया. इफेक्टिव एरिया मतलब इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ टर्न्स n into a is placed at right angle to the magnetic field of induction 0.05 Weber per meter square. मतलब कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री. इफ फील्ड इज डिक्रीज टू 20%, मतलब 100 का 20 किया उसको परसेंटेज में, एंड इट इज डन इन 10 सेकंड, एंड फाइंड आउट द EMF इंड्यूस. ये एंगल है, ये इफेक्टिव एरिया है. अभी फील्ड कितना है 0.05 है. दिस फील्ड इज रिड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू, तो 20/100 से मल्टीप्लाई कर लो 0.01. सो फील्ड इज रिड्यूस फ्रॉम 0.05 टू 0.01 इन टाइम 10 सेकंड. तो EMF इंड्यूस फाइंड आउट. सो E इज इक्वल टू d∅dt. सो इट इज d dt of NAB cos theta. d dt of NAB cos theta.
लेकिन यहाँ हम लोग ना एन ना ए ना कॉस थीटा तीनों चेंज नहीं कर रहे, सो आई रोट देम आउटसाइड द डेरिवेटिव। एन कितना है, एन और एक क्लब में दिया है इफेक्टिव एरिया, तो ये है 4 cos थीटा। फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर पैरेलल है, तो थीटा हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1। ये हो गया 0.05 माइनस 0.01 अपॉन टी 10 सेकेंड। हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर लेने का, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइन ड्रॉप कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट। तो ये सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज 16 इंटू 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट, the magnetic flux through the loop varies according to the relation phi is equal to 8t square plus 6t plus, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, और ये फ्लक्स का पार्ट है जो टाइम इंडिपेंडेंट है। वेयर सी इज द कांस्टेंट। फ्लक्स इज यहाँ पे जो फ्लक्स अभी दिया है ये एक्सप्रेस किया मिली वेबर में, टाइम एक्सप्रेस किया सेकंड। तो आपको ईएमएफ इंड्यूस फाइंड आउट करना है आफ्टर 2 सेकंड्स। तो डेरिवेटिव ले लो, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव लो। सिंस वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स इन मिली वेबर, तो जो आंसर आएगा वो मिली वोल्ट में आएगा। ये हो जाएगा 16t प्लस 6, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, सो 16t प्लस 6। Substitute t is equal to 2 seconds. You will get this value. This is the EMF induced after 2 seconds. Next numeric. In Faraday disc dynamo, एक डायनामो है। A metal plate of radius r rotates with the constant angular velocity. एक डिस्क है जिसका रेडियस है r, वो रोटेट हो रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस। द डिस्क इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अपने फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू 0। डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस between the rim and the axis of disc। देखो ये डिस्क रोटेट हो रहा है, तो आप क्या करो, एक एज्यूम करो कि ये जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स। ईच रॉड इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस। ये जो डिस्क का कंटेंट है इनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस यानी रॉड्स में डिवाइड करके सोचो। So out of all the radius, let us consider the one radius. जब डिस्क रोटेट होगा तो ये जो एक रेडियस है ये रोटेट होगा, तो एक रेडियस या एक लेंथ या एक रोटेशन में कितना एरिया स्वाइप करेगा, पाई आर स्क्वायर। तो एवरी रेडियस बिकम्स अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये सब रेडियस अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ बनेंगे तो उनका एक टर्मिनल सेंटर है और एक टर्मिनल सरकमफरेंस है। तो ये सभी सोर्सेस ऑफ ईएमएफ कैसे हो जाएंगे, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो नेट ईएमएफ इज व्हाट, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज व्हाट, ईएमएफ ऑफ वन ऑफ द रॉड या रेडियस या लेंथ। ये देखो ये फ्लक्स है, या फील्ड डाउनवर्ड है, एरिया हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा 0 n 0, तो फ्लक्स इज NAB। तो EMF इंड्यूस इज डी फाई बाई डी टी, यहाँ B कांस्टेंट रखा है और ये लेंथ एरिया स्वाइप करा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो DA बाई डी। एरिया कितना स्वाइप हो रहा है एक रोटेशन में, पाई आर स्क्वायर, एंड फॉर वन रोटेशन टू कंप्लीट व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड इज कैपिटल। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला है, सो B अपॉन T पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर, ये टी को मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ले ली, ये टाइम पीरियड, फिर मैंने एफ को रिप्लेस किया ओमेगा बाय 2 पाई से, सॉल्व कर लो, ये आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस। इज इट क्लियर? ये एक रेडियस या एक लेंथ में इंड्यूस होगा, ऐसे सभी लेंथ के लिए आप डिस्कस कर सकते हो।
If every length is acting like a battery, सभी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे. So when cells are connected in parallel, net EMF is individual EMF. तो यहाँ पे भी net EMF क्या रहेगा? एक किसी एक का EMF रहेगा. That is right. Next, a horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with the velocity 10 meter per second. एक लेंथ है 20 मीटर, तो हम लोगों ने उसको रिलीज किया एक हाइट से, जो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है विद द 10 मीटर पर सेकेंड. अगर वो वर्टिकली डाउन फॉल हो रहा है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक एरिया स्वाइप कर रहा है जो वर्टिकल प्लेन में है. अगर वो एरिया स्वाइप कर रहा है जो वर्टिकल प्लेन में है, सो टू दैट एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक, वो चेंज हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इन अ रॉड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोस. देखो फाई इज इक्वल टू एन ए बी कॉस, एन 1 है, कॉस थीटा 1 है, क्योंकि जो एरिया स्वाइप होगा वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है. तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में जो एंगल आएगा, जो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, हो गया 0, तो कॉस 0 1 हो गया. तो फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स. हम लोगों ने रॉड को रिलीज किया, तो बी चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये लेंथ डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा है. तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंथ इज एक्स एंड इट इज चेंजिंग विद द टाइम. That is inducing the EMF in that rod. So d dt of BLX, since B and L as I discussed constant है, so dx by dt ये हो गया B. ये 0.5 है, ये 10⁻⁻⁴, और 0.5 into 10⁻⁴ ये हो गया B. L कितना, V कितना, 10 मीटर पर सेकेंड. तो सॉल्व कर लो, आएगा 0.01 वोल्ट. नेक्स्ट, a metal disc is made up to spin 20 revolutions per second. अभी हम लोगों ने दो एग्जाम्पल पहला सॉल्व किया, वही एग्जाम्पल. A metal disc is made to spin 20 revolutions per second. ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, और एक रोटेशन में वो कितना एरिया स्वाइप करेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस 30 सेंटीमीटर. वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो अवेलेबल है ये 0.2 टेस्ला है. आपको EMF इंड्यूस क्या क्या फाइंड आउट करना है. देखो एरिया स्वेप्ट एक रोटेशन में कितना, फिर कितना फ्लक्स कट होगा एक रोटेशन में, फिर कितना EMF इंड्यूस होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. एरिया कितना स्वेप्ट होगा, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन टाइम पीरियड t. एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड. एरिया कितना स्वाइप होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल. तो ये हो जाएगा एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड dA by dt. सॉल्व हो जाएगा 5.652 seconds. So substitute the value of pi r square and frequency. तो फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स पर सेकंड कितना, d5 by dt is equal to b कांस्टेंट है, dA by dt. उन्होंने b कांस्टेंट वैल्यू दिया है, और dA by dt कितने लेंगे है, अब भी सॉल्व किया हम लोगों ने 5.652. तो b था 0.2, और ये पाई आर स्क्वायर बाई टी या पाई आर स्क्वायर टी का रेसिप्रोकल एफ, ये है 5.652, ये वैल्यू सॉल्व करना. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द टाइम, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इटसेल्फ. तो यही आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सम्स रिमेनिंग. थैंक यू.